नमस्कार दोस्तों, डक्की डोज के इस और नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनदीप जी ने। और मनदीप जी जो है इस वक्त जो कनाडा में है। तो मनदीप जी, थैंक यू सो मच अपनी जो है लाइफ का एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये एक्चुअली उनका एक लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो पर्सनली मैंने भी जब ये कहानी सुनी थी तो मैं भी भाई हिल गया था, तो मुझे काफ़ी डर लगा। तो भाई हेडफोन लगा लो बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पंजाब का जो यूथ है वो +2 के बाद जो अगली स्टडी के लिए जो कनाडा चला जाता है। तो मनदीप सिंह भी जो है उनमें से एक थे। तो 2014 में वो जो है कनाडा चले गए थे अपनी स्टडी के लिए। तो ये इंसिडेंट जो है सारा वो कनाडा का ही है। तो बेसिकली जब वो नए नए जहाँ से जो है कनाडा गए, तो कनाडा के वो वैनकूवर में गए थे स्टडी के लिए। तो वो जो है स्टडी वगैरह उनकी अच्छी चल रही थी, पर उनको जो है जो ढूंढने में उस वक्त जो है परेशानी हो रही थी। तो काफ़ी जो है मेहनत के बाद उनको एक जॉब जो है मिली। वो था रेस्टोरेंट में जो है सर्वर वगैरह का काम जो है उनको करना था। तो जो अच्छे जो है उसको वहाँ पर पैसे मिल रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो जो है उनकी टाइमिंग थी वो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक थी। तो वो मुझे जो है सुबह 8-9 बजे के करीब जो है आप पढ़ने के लिए चले जाते थे। वो 1-2 बजे के करीब जो घर आ जाते थे। उसके बाद जो है वो 5 बजे जो है काम के लिए निकल जाते थे और करीब 10 बजे उनको छुट्टी हो जाती थी वहाँ से। तो जो है उनको जब जॉब मिली तो वो काफ़ी खुश थे। वो जो रेस्टोरेंट था वो थोड़ा सा सिटी से अलग था, जंगल टाइप में थोड़ा सा आप कह सकते हो। तो रास्ता थोड़ा सा जंगल टाइप था। तो वो रास्ता जो है उनको वो जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो और वो रेस्टोरेंट उनके घर से करीब 1-2 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो वो जो 20-25 मिनट का रास्ता होता था। तो वो जो है हर रोज पैदल चलकर चले जाते थे, पैदल ही वापस आ जाते थे हंसते खेलते। और जब वो हर रोज जो है उस रास्ते पे जाते थे तो उन्होंने एक बार नोटिस की कि रास्ते में एक घर है। और वो जो घर है वो लकड़ी का घर है, वो काफ़ी पुराना सा लग रहा था। तो उनको पता था कि यहाँ रास्ते में एक घर है। तो वो जो है हर रोज़ आते जाते थे। तो एक दिन की बात है, तो मनदीप जी जो है करीब 10-10:30 बजे जो है वहाँ से काम से वापस आ रहे होते हैं। तो रास्ते में जो है एक दुकान से वो बियर ले लेते हैं और बियर पीते पीते गुनगुनाते हुए जो है अपने घर को जा रहे होते हैं। और सामने वो ही जो घर मैंने आपको बताया कि लकड़ी का घर था पुराना सा। तो वहाँ पर जब पहुँचता है वो देखता है कि घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। और उस आदमी की जो उम्र है वो करीब 60-65 के करीब होगी। तो वो जब उनके पास से गुजरता है तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ कैसे हो। और वो जो बंदा होता है वो कनेडियन होता है, अंग्रेज़ होता है। तो वो कहता है कि कैसा भाई। तो वो कहता है कि ठीक हूँ अंकल जी। और वो कहता है कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो अभी तुम। तो वो कहता है अंकल जी मैं ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ जहाँ पर, और मैं अभी रेस्टोरेंट से वापस आ रहा हूँ, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। और ये बात उनकी होती है। और उसके बाद जो है मनदीप जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अपने घर आकर वो खाना वगैरह खाकर वो सो जाते हैं आराम से। और सुबह फिर जो है इसी तरह होता है, वो फिर काम को जाते हैं, काम से वापस आते हैं। तो फिर वो जो बुढ़े आदमी है वहाँ पर मिल जाते हैं और फिर हेलो हाय होती है उनकी। और वो कहता है कि भाई कैसे है। और एक दूसरे को ऐसा है कि जान पहचान बन जाती है उनकी। तो 3-4 दिन जो लगातार ऐसा होता है, जब भी वो वापस आता है वो बूढ़ा जो है वहाँ पर खड़ा होता है, उनसे बात बूत करता है कि ऐसे। तो एक दिन जो बूढ़ा जो बाहर खड़ा होता है, तो वो दिन था फ्राइडे का। तो वो जो बूढ़ा कहता है कि हाँ भाई कैसा है। वो कहता है कि अंकल जी ठीक हूँ। तो वो जो कहता है कि मुझे एक बार बताओ कि सुबह आज सैटरडे और संडे है, क्या तुम जो है कॉलेज जाओगे। तो मनदीप जी कहते हैं कि नहीं, सुबह जो ऑफ है, सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी से, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाला, घर रहूँगा। तो वो जो अंकल होते हैं, तो वो अंकल कहते हैं कि बेटा ऐसी बात है कि मेरे घर पे ना काफ़ी टाइम से ना सफाई नहीं हुई है, कि घर पे मैं अकेला रहता हूँ, मुझसे सफाई वगैरह नहीं होती। और जो सामान है वो बिखरा हुआ है सारा। तो मेरी उसे ना सेट करने में मदद कर देना। और जितने पैसे 1 घंटे के आपको वहाँ उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं उससे ज़्यादा मैं आपको दे दूँगा। और 2-2.5 घंटे का काम होगा, वो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा साथ में। तो मनदीप जी को जो डील काफ़ी अच्छी लगती है और वो खुश होते हैं कि भाई अच्छी बात है, तो पैसा भी मिल जाएगा है ना, और काम का काम हो जाएगा, हेल्प भी हो जाएगी बंदे की। तो वो कहते हैं ठीक है अंकल जी। और वो कहता है कि सुबह ऐसे करना 12 बजे के करीब तुम आ जाना। तो मनदीप जी कहते हैं ठीक है। और वो जो है घर के लिए निकल जाते हैं। और अगली सुबह जो है 12 बजे से करीब 15-20 मिनट पहले वो तुर जाते हैं।
और अंकल के घर के लिए, और अंकल के घर के बाहर आते हैं तो वो देते हैं घर बहुत ज़्यादा पुराना है। तो वो जो है दरवाज़ा नॉक करता है, ठक ठक ठक। तो अंदर से कोई नहीं आता, वो देखते रहता है, थोड़ी देर वेट करता है कि क्या बात अंदर से आ ही जाए। और फिर जो है दरवाज़ा नॉक करता है, ठक ठक ठक। तो अंदर से जो एकदम से दरवाज़ा खुलता है, अंदर से जो है वो अंकल, बूढ़े अंकल सामने खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि मनदीप आ गए तुम? वो कहता कि हाँ जी आ गया। और एक बात वो नोटिस करता है, जब वो अंदर एंटर करता है वो देखता है कि जो अंदर से घर है वो इतना ज़्यादा गंदा है, धूड़े धूड़े अंदर, और जो सामान है वो बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कितने महीनों से जहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है। तो मनदीप जो है अंकल जी से कहता है कि अंकल जी ये तो बुरा हाल है अंदर, है ना, कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। तो वो कहता है कि बेटा आपको पता है कि अभी मुझसे काम वगैरह नहीं होता, तो जो है इसी वजह से मैंने आपको बुलाया आज। वो कहता है कि ठीक है अंकल जी। तो वो जो है काम करने लगते हैं अंदर, जो है सोफ़े वगैरह, बेड वगैरह जो है काफ़ी ज़रा इधर उधर होता है, वो सारा साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाने लगता है अंदर मनदीप। और सफाई करते करते जो है सारा जो अंदर का गंद और सारा जो गंद होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, और एक कमरा रह जाता है जो अभी बंद है। और वो जो बूढ़े अंकल है वो उस दरवाजे की ओर देख रहे हैं, और मनदीप पूछता है कि अंकल जी क्या हुआ ये दरवाज़ा? तो वो कहता है कि बेटा मैंने खोलने की कोशिश की तो ये खुल नहीं रहा। तो वो कहता है कि अंकल एक बार और ट्राई कर लो, क्या पता खुल नहीं जाए। तो अंकल जो ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो वो खुलता नहीं। तो वो कहता है कि बेटा मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ और तुम अभी जवान हो, है ना। और मनदीप जी वो ही 20-21 साल के होते हैं, तो आपको पता ही है। तो वो कहता है अंकल जी कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ। तो वो जाते हैं और हैंडल को पकड़ के जो है जोर करने लगते हैं, पर जो दरवाज़ा वो खुलने का नाम नहीं लेता। तो वो जो है पूरी जान लगा देता है। और जो बूढ़े अंकल वो भी कहता है कि बेटा खोल दे खोल दे। और वो जो है पैर लगा के दरवाजे पर पूरी जोर से खींचता, ठक करके एकदम दरवाज़ा खुल जाता है। और जब वो अंदर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती, और वो चीखता चिल्लाता जो है दरवाजे से बाहर भाग जाता है। और पास में एक घर होता है थोड़ी दूर, तो भागकर वो जो वहाँ पहुँच जाता है चीखते चिल्लाते। और वो जो है कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो और वो इतना ज़रा डरा हुआ होता है, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता, वो लिटरली इतना डर जाता है, और वो सिर पकड़ कर जो है रोड पर बैठ जाता है। तो आसपास के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, उससे पानी वगैरह पिलाते हैं, तो वो थोड़ा सा होश में आता है। तो आप सब भी सोच रहे होंगे कि मनदीप ने अंदर क्या देखा। तो दोस्तों उसने देखा कि जिस अंकल से वो 3-4 दिन से, एक हफ्ते से मिल रहा था, हर रोज़ बात कर रहा था, जो उसकी डेड बॉडी होती है वो कमरे में सड़ी हुई होती है, और वो मरे हुए होते हैं काफ़ी ज़्यादा समय से। तो वो जो बात है वो सबको जो आसपास वहाँ पर खड़े हुए होते हैं तो उनको बताता है कि मैंने वहाँ पर एक बंदे की लाश देखी, और मैं लिटरली काफ़ी दिनों से उससे मिल रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, और वो जो है उस रूम में मुझे मरे हुए मिले। तो सारे लोग जो भागते भागते देखते हैं अंदर जाकर, तो सच में जो वो अंकल है जिससे वो बात कर रहा था वो इतने टाइम से मरे हुए होते हैं, उससे काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है। उसके बाद जो है पुलिस वगैरह आ जाती है, तो वो पूछताछ करते हैं कि कैसे कैसे, वो सब बताता है। तो पुलिस भी यकीन नहीं करती इस बात का। तो ये इंसिडेंट वो आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सके, और मुझे नहीं लगता कि भूल भी पाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आए तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करना मत भूलना, और सबसे बड़ी बात भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको जल्दी मिलूँगा कि नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।